एक साथ मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है मनीष कश्यप की। सोचिए, वो जेल से जमानत पर रिहा हुआ है और वो ऐसे कह रहा है जैसे वो कोई जंग जीत के आया हो। ये सच है कि तमिलनाडु और बिहार को लेकर मनीष कश्यप एक पत्रकार तो वो है नहीं, यूट्यूब पर पत्रकार, मतलब मैं प्लेटफॉर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब या टीवी। पत्रकार का मतलब होता है कि जिसने पत्रकारिता की पढ़ाई की हो और न भी पढ़ाई की हो तो कम से कम वो बायस्ड ना हो। तो मनीष कश्यप जनरल कैटेगरी का एक वैसे ही हैं और वो लगातार बिहार सरकार से बदले की भावना से काम करता है। वो मुद्दों पर बात नहीं करता है, तो खैर वो अलग बात है। जमानत मिलना सबका अधिकार है, जमानत मिलनी भी चाहिए, लेकिन सोचिए सोशल रिस्पॉन्स। एक तरफ मनीष कश्यप है, दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ शर्जील इमाम, खालिद सैफी, उमर खालिद, ये तमाम लोग हैं जिनको जमानत नहीं मिल रही है। इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरा वीडियो देखिए, बिंद्रा है, विवेक बिंद्रा, और यह है गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर पांडे पूर्व डीजीपी बिहार का ये शख्स सरेआम कह रहा है, सुनाऊंगा मैं, कि ब्राह्मण कितना भी नीच हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका कुल का नाश हो जाएगा। और ये बिंद्रा कह रहा है कि क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण यही तीन राज करने के लिए हैं। शूद्र और अछूत, मतलब आज के एससी एसटी ओबीसी और किसान, मतलब इस देश के 95% लोगों को मौका देना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जब ये मनुस्मृति की लाइन है, यही मनुवाद है। और जब बाबा साहब का संविधान लागू होता है तो आज कैसे रिंकू सिंह, जो अगर मनुस्मृति होती तो वो शूद्र और अछूत होते, लेकिन आज वो एससी एसटी ओबीसी हैं। सूर्य कुमार यादव हों या आप तो मींज हों, तमाम ऐसे क्रिकेटर्स, कपिल देव, नरेंद्र मोदी, सिद्धारमैया, लालू यादव, हेमंत सोरेन, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब आज सत्ता में हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं तमाम पार्टियों को। तो बिंद्रा जैसे लोगों को क्या कहेंगे। और इसलिए दिलीप मंडल ने पूछा है कि ये जो बिंद्रा है, विवेक बिंद्रा, अगर कर्म से जाति बनी थी, वर्ण बना था, तो विवेक बिंद्रा के नाम में बिंद्रा कब लगा? पैदा होते ही या उसके कर्म देखने के बाद? ये जो गुप्तेश्वर पांडे है, इसके नाम में पांडे कब लगा? पैदा होते ही या इसके पढ़ने लिखने और अधिकारी बनने के बाद? और मनीष कश्यप का जिस तरह से स्वागत हो रहा है, क्या किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समाज के बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर मैं एक आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और कुछ बताना भी चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। गंभीर धाराओं में जेल से मोहलत पर बाहर आई इस नफरती यूट्यूबर का भक्त स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे इजराइल की जंग जीत कर आया हो। आप कल्पना कीजिए, वो समाज जो अपने आरोपी का भी फूल मालाओं से स्वागत करता है। ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप को कोई बेवजह फंसाया गया था। ये सच था कि इनके झूठ फैलाने की वजह से बिहार यूपी के लोगों को में भगदड़ मची। एक मेरे गृह जिला के एक बैकवर्ड मजदूर की वहाँ मौत हुई ट्रेन से कटकर, भगदड़ की वजह से। और लगातार इस शख्स ने झूठ फैलाया और जिसकी कीमत बिहार के लाखों मजदूरों को उठानी पड़ी, जो बेवक्त घर भागे और डर का माहौल पैदा हुआ। खैर, उसके बाद भी मैं जमानत का पक्षधर हूँ, मैं डेमोक्रेसी का पक्षधर हूँ। मनीष कश्यप ने लीगल तरीके से जमानत मिली है और उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि इस देश में, और आगे जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी बहुत ज़रूरी है, जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ। और ये सवाल बहुत जायज़ है। 2 प्रदेशों को लड़ाने वाला अतिवादी मनीष कश्यप आज जेल से बाहर आ गया, लेकिन सालों से जेल में बंद मुस्लिम एक्टिविस्ट अभी भी जेल में बंद है। हम मुसलमानों को सेकुलर सोने की सज़ा मिल रही है। ये सोचिए, ये तस्वीरें लगातार जो है, ये चारों तस्वीर है, सैफ उर रहमान खान, उमर खालिद, मिरान हैदर, शर्जील इमाम, गुलफिसा और खालिद सैफी। ये वो लोग हैं जिनको जमानत नहीं मिल रही है। और सोचिए, इसीलिए सवाल उठता है कि इस देश के कोर्ट में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि 70% एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोग जेल में हैं।
उनको जमानत तक नहीं मिल रही। ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपके सामने उठा रहा हूँ। उनको भी जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि जमानत आपका संवैधानिक अधिकार है। और ये है मार्केट में, ये नया नमूना है। ये लोग थकते क्यों नहीं, सोचिए। ये गुप्तेश्वर पांडे है, ये बिहार का डीजीपी तक रहा है। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कुल का नाश हो जाता है महाराज। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो कि बड़ा अधम है, बड़ा नीचे, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो। सोचिए, ये शख्स सरेआम कह रहा है कि ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कोई शख्स कितना भी नीच और कुलीन हो, मलेच्छ हो, कितना भी गिरा हुआ हो, कुकर्मी हो, अपराधी हो, उसको नीच नहीं कहना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि इस शख्स ने अपने पद पर रहते हुए क्या क्या नहीं किया होगा और किस तरह से इसने अपनी जाति के लोगों को बचाया होगा और दूसरे पीड़ित लोगों को फंसाया होगा। सो आप समझ लीजिए। और दूसरी तरफ ये विवेक बिंद्रा है, क्या इसने अपनी पत्नी के साथ जो मारपीट की है, एफआईआर दर्ज हुआ, ये किस तरह से जातिवादी है। और इसको लेकर प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर बनकर लूटने वाला जातिवादी मनुवादी विवेक बिंद्रा की शादी 6 दिसंबर को हुई। शादी के एक दिन बाद ही वो अपनी पत्नी को पीटा। 14 दिसंबर को उसकी पत्नी के भाई ने, वो अपनी मां को भी मारता है। आरोप में पुलिस को तहरीर दी थी। आज उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये शख्स कहता है कि रिजर्वेशन से जो डॉक्टर बनते हैं वो पेट में कैंची छोड़ते हैं। सोचिए, पहली बात तो ये कि दाखिले में रिजर्वेशन मिलता है, डॉक्टरी पास करने में नहीं। मतलब ये लोग जानबूझकर, मैं कह रहा हूँ, ये सब मनुवादियों के निशानी है। ये लोग अभी भी मनुस्मृति को मानते हैं, संविधान। इनको इंसान में जाति और नस्ल क्या। सोचिए, विवेक बिंद्रा, अगर विवेक महतो होता तो भी क्या यही बात बोलता ये। और ये विवेक बिंद्रा कैसे बना। अगर इसकी जाति की बात करें तो सोचिए, गुरु नानक साहब जनरल कैटेगरी से थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से दुनिया को मानवता का संदेश दिया। नो रेस नो कास्ट। ये विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को सीखना चाहिए गुरु नानक साहब से। तो सोचिए, ये आदमी बिंद्रा कैसे कब लगाया होगा। ये क्या, ये वर्ण व्यवस्था को मानता है तो इसको इसका वर्ण कब मिला। पैदा होते ही मिला। भारत में वर्ण व्यवस्था वर्ण कब मिलता है, जाति कब मिलता है, पैदा होते ही या आपके कर्म के हिसाब से। खैर, तो 14 दिसंबर को उसके पत्नी के भाई ने मारने के आरोप में पुलिस को तहरीर दी थी। आज खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सोचिए, ये आदमी किस तरह से अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था। 14 दिसंबर को एप्लीकेशन दिया गया, आज केस दर्ज हुआ। पुलिस वाले पर भी सवाल उठता है, लेकिन यहाँ मुकदमा और होना चाहिए, वो अभी लल्लन टॉप के खिलाफ। सोचिए, इस देश का जो मनुवादी टीवी अखबार है वो बिंद्रा से ज्यादा दोषी है। सोचिए, ये आदमी किस तरह से है। सोचिए कि आज उसके खिलाफ मुकदमा, लेकिन यह मुकदमा और होना चाहिए, वो अभी लल्लन टॉप के खिलाफ। लल्लन टॉप चुन चुन कर उनका इंटरव्यू लेता है, जो समाज में नफरत फैलाते हैं, संविधान के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ है और मनुवाद के समर्थक हैं। यूट्यूब चैनल पर मिलियंस में फॉलोअर्स रखने वाला बिंद्रा लगातार आरक्षण के खिलाफ बोलता आ रहा है। यह सब जानते हुए सौरभ टॉप अपने चैनल पर बुलाता है या नफरत फैलाना, नहीं तो क्या है। आप लोगों को जानकारी दे दूं कि सौरभ वहाँ एक कर्मचारी है। दरअसल ये आज तक का चैनल है, लल्लन टॉप आज तक का वेंचर है। और बिहार का डीजीपी रहा है आदमी। रवीश कुमार ने ट्वीट किया है। पहले रवीश सुबीस लोग इस मुद्दे पर नहीं बोलते थे, लेकिन अब बहुजन समाज की ताकत, बहुजन समाज के सक्रियता ने इन लोगों को भी मुंह खोलने के लिए मजबूर किया है। भयानक है, इस आदमी की ने वर्दी पहनकर भी सामंती जीवन जिया होगा। ये जातिवादी क्यों नहीं लिखते हैं लोग जो सामंती लिखते हैं। प्रवचन कथा के नाम पर सरी गली सोच का प्रहार हो रहा है। इन्हें पता है कि संत की आड़ में धर्म के नाम पर कोई बोलेगा नहीं तो कुछ भी बोलते जाओ। पूर्व अफसरों को रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने से पहले सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, मगर बकवास और संविधान विरोधी बातें फैलाने के लिए धर्म का चोला काफी है। नफरत फैलाओ, जातिवाद करो, बाबा बन जाओ। सोचिए, इसी तरह का एक बाबा है जिसे प्रधानमंत्री मिले थे अभी। वो दिन रात आरक्षण के खिलाफ, इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। सोचिए, लेकिन सोशल मीडिया है। बिहार का डीजीपी आदमी अजीत अंजुम ने इस आदमी की पूरी पोल खोली है। तो चलिए, धीरे धीरे ही सही, तमाम आपके बहुजन समाज का ये असर है, आपके लिखने पढ़ने बोलने का असर है कि अब सवर्ण समाज के पत्रकार भी जातिवाद को डिफेंड नहीं कर रहे हैं।
ये कम से कम अच्छी बात है। अगर आपने इसी तरह से इंटेंसिटी बनाए रखी तो इन मनुवादियों का उनका समाज भी बाहर करेगा। तो सोचिए, इस देश में हम सब लोग गुरु नानक साहब की कितनी इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने नो रेस नो कास्ट। सोचिए, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं गुरु नानक साहब ने। क्या ऐसे बाबाओं को डैश 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 मैं नहीं बोल सकता हूं, तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। और सोचिए कि ये लोग जब बड़े पदों पर होते होंगे तो क्या कहते होंगे। और एक और ट्वीट देखिए, जो सोशल मीडिया पर जो आज सबसे बड़ी खबर है, जो मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं, और ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में संजय सिंह को चुनौती देने वाली पहलवान अनीता श्योरन की उपलब्धियां। 2002 राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य पदक, 8 से ज़्यादा नेशनल चैंपियन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक ही, राज्य सेवा में पुलिस कार्यरत, चुनाव जीतने वाले संजय सिंह की उपलब्धि, ब्रजभूषण सिंह के परछाई, ब्रजभूषण सिंह शरण के परिवार से ताल्लुकात। बात तो सही है, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। तो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा जो खबर चल रही है आज, वो है 2 बड़े प्लेयरों ने जिस तरह से छोड़ा है। और ये एक और पहले मैं आपको बता दूं, बिंद्रा जो जातिवादी होता है वो पेट्रियार्कल भी होता है, हिंसक भी और सांप्रदायिक भी होता है, कॉकटेल होता है वो। तो सोचिए, बिंद्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, और कुछ लोग तो कह रहे हैं लंदन भागने की फिराक में है। ये भी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही, देखते हैं क्या होता है। और ये शख्स जो, सोचिए, मनीष कश्यप और ये बिंद्रा, ये दोनों धीरेंद्र शास्त्री का बहुत करीबी आदमी है। मिसोजिनी, औरत के प्रति द्वेष, जातिवादी अहंकार और सांप्रदायिकता। सोचिए, अशोक कुमार पांडे ने लिखा है, मिसोजिनी, औरत के प्रति द्वेष, जातिवाद, अहंकार और सांप्रदायिकता अक्सर कॉम्बो पैक में आती है। तो विवेक बिंद्रा जो हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री के करीबी लोगों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से रिहा, सोच रहा होगा अब भूलकर भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पास नहीं जाऊंगा। तो सोचिए किस तरह से मनीष कश्यप को स्टारडम की तरह स्वागत किया जा रहा है, उसका समाज स्वागत कर रहा है, जबकि ये साफ है, हम लोग एक पत्रकार के तौर पे जानते हैं कि इस शख्स ने बिल्कुल खबर फैलाई थी। यह बिहार के पूर्व डीजीपी सामंतवादी विचार सुनिए, और सोचिए इन्हें वर्दी पहने हुए सब क्या क्या किया होगा। तो सोचिए, मुझे नहीं पता कि इसके खिलाफ इनका समाज खड़ा होगा कि नहीं, और नहीं अगर इसके समाज इसके खिलाफ खड़ा होता है तो क्या समझा जाए कि क्या इस समाज की, ब्राह्मण समाज की सहमति है ऐसे लोगों के साथ? नहीं तो ब्राह्मण समाज को कम से कम ऐसे लोगों का बैकआउट करना चाहिए, चाहे वो बिंद्रा हो, चाहे ये गुप्तेश्वर पांडे हो। जबकि हम लोग तमाम सोशल रिफॉर्मर का सम्मान करते हैं, चाहे वो मदन मोहन राय हों। जिस जाति में महान समतावादी गुरु नानक देव पैदा हुए, सोचिए, जिस जाति में महान समतावादी गुरु नानक देव पैदा हुए, उसी जाति में नीच ठग विवेक बिंद्रा पैदा हुआ। इस तरह साबित हुआ कि जाति और जन्म से जीवन की दिशा और दशा तय नहीं होती है। सोचिए, गुरु नानक साहब ने जिसके लिए संघर्ष किया, ये लोग उनका नाम खराब कर रहे हैं। बाबा का एक्सिस आज से जेल से छूटेगा, दूसरा जेल जाने की तैयारी में, ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। शिवम यादव ने लिखा है, धीरेन्द्र शास्त्री और यह बिंद्रा, और इसको लोग लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो सोचिए ये, और ये देखिए, शूद्र श्रमशील होता है, श्रम करने वाला कभी असफल नहीं होता, इसलिए राजा हमेशा शूद्र ही हो सकता है। दूसरे वर्ण का व्यक्ति अगर राजा है तो वह देश संकट होगा, संदीप यादव ने जवाब दिया है। सोचिए, विवेक बिंद्रा ने कहा कि शूद्र शासन नहीं कर सकता है, उसका अपना दिमाग नहीं होता, वह किसी के हुक्म पर ही चल सकता है, वह हमेशा किसी के नीचे होता है। क्या इनमें से किसी भी नेता के शासन करना नहीं आता? क्या टर्मिनाइट विवेक बिंद्रा सही बोल रहा है? नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, एमपी के मुख्यमंत्री जो बीजेपी से हैं, सिद्धारमैया, नीतीश कुमार और स्टालिन, ये सब के सब जो हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी हैं। ये विवेक बिंद्रा जैसे लोगों का क्या कहा जाए, जो सरेआम इस तरह का जातिवाद फैला रहा है। और अमेरिका जैसे विकसित देशों में हर 10 लाख लोग में 5000 लोग वैज्ञानिक हैं, दिन रात लैब में नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते हैं। हमारे देश में हर 10 लाख लोगों पर 5000 कर्मकांडी हैं, पोंगा हैं, जो दिन रात काल्पनिक ग्रहों का डर दिखाकर लोगों को कैसे लूटना है उस पर रिसर्च करते रहते हैं। ये विक्रम ने ट्वीट किया है, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए,
अंधविश्वास ने भारत का किस तरह से बेड़ा गर्क कर दिया और अंधविश्वास की वजह से ये देश पीछे चला गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अंधभक्तों का नया, सोचिए ये शख्स किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है अपने जमानत को, जबकि जमानत इसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये भी सच है कि शख्स ने जो किया है वो किसी अपराध से कम नहीं। ये बात फैक्ट है कि तमिलनाडु और बिहार को लड़ाने की बड़ी पॉलिटिकल कोशिश हुई थी और वो इसका हिस्सा है। वो पत्रकारिता तो बिल्कुल नहीं थी। ये शख्स एक सनकी किस्म का है जो कई बार लोगों पर हमला कर चुका है यूट्यूबर होने के नाते। इससे पहले भी ये ऑटो ड्राइवर को मार चुका है, मुस्लिम समाज को गाली गलौज कर चुका है, इसकी भाषा में गालियाँ, ये बच्चों से तुम करके बात करता है, ये गरीब मजदूर को 10-20 रुपए देकर तुम करता है। ये सोचिए ये वही है कि आपको ये तमाम 10 रुपए का खाना खिला के और 50 रुपए की गालियाँ देंगे। न्याय जस्टिस से मिलता है, भीख से नहीं। तो ये फ़र्क है कि सोचिए इस देश के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल उमर खालिद JNU का छात्र जेल में है और मनीष कश्यप को जमानत मिल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि उनकी क्या गलती है। ये आज की सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं सोचिए कि किस तरह से लगातार जो साक्षी मलिक हैं उनको लेकर खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। और साक्षी मलिक के साथ साथ बजरंग पुनिया ने भी अपना मेडल लौटा दिया है। एक शर्मा जी का कहना है, चंदन शर्मा, कि देश का नाम खराब किया है। सोचिए वो किस तरह की भाषा बोल रहा है। अमिताभ बच्चन ने साक्षी मलिक की प्रशंसा की थी, प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की थी जब उन्होंने मेडल जीता था। और आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह साहब की जयंती है, पूरा देश उनको नमन कर रहा है। उन्होंने कहा था कि ऐ किसानों, जब इस देश की मीडिया मुझे अच्छा कहे तो समझ लेना मैं तुमसे कट गया हूँ, और जब इस देश की मीडिया मुझे खराब कहे तो समझना मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जब रामविलास पासवान के घर फूके जा रहे थे, तब चौधरी चरण सिंह उनके साथ खड़े थे। तो चौधरी चरण सिंह हो, चाहे देवीलाल हो, चाहे ये तमाम लोगों ने बहुत बुरे वक्त में, खासकर जो सर छोटू राम के समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, इन्होंने देश को बनाने में, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की लड़ाई लड़ने में, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने में जाट समाज का हम योगदान है। और चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, दलित, पिछड़े, आदिवासी मजदूरों के नेता थे। चौधरी ताऊ देवीलाल हो, चौधरी चरण सिंह हो, ये सब लोगों का इतिहास गवाह है कि इन्होंने लालू यादव, रामविलास पासवान हो या शरद यादव, इन सब जैसे नेताओं को कांग्रेस के अपराध से बचाया था। जैसे आज बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं ना, इसी तरह से कभी कांग्रेस किया करती थी और उनसे इन नेताओं को सुरक्षित रखा था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।